अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। हाजिर हैं आपके सामने। ये पूरा वीक देखते ही देखते आज फ्राइडे आ गया है और फिर इसके साथ कैसे गुजर जाता पता नहीं चलता। और फिर यकीनन काफ़ी लोग तो वीकेंड के लिए दुआ कर रहे होते हैं, अरे जल्दी आए। कभी कभी ऐसा लगता है हमारा हफ्ता बहुत लंबा हो गया। जैसे इस हफ्ते को मैं और आपा एग्जैक्टली सेम चीज़ फील कर रहे थे। मैंने कहा ये हफ्ता कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। कभी कभी लगता है यूँ गुजर गया, अरे अभी तो मंडे आया था और हमारे काम चल ही रहे थे और जी वीक ख़त्म हो गया। तो टाइम का कुछ पता नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। इवन कि आप कोई काम कर रहे हों, जो भी आपकी लाइफ की चीज़ें होनी चाहिए, इवन आप बोल रहे हों तो भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते हैं जब बोल रहे हों तो दो तीन चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो वो बोल रहे हैं क्या वो सच है ये बोलें, या फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप जो बात करने जा रहे हैं आया वो ज़रूरी है तो वो बात कीजिए। आया जो आप ये बात कर रहे हैं किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होने वाली। कोई आपके ऐसे जुमले से, कोई सी आपके वर्ड से, कहते हैं ना कि लफ्ज़ कहने वाले का कुछ नहीं जाता, सहने वाले बड़ा कमाल कर जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली तो वही होता है, आपने कह दिया, जिसके लिए कह दिया उसके तो दिल पे लग गई। हमने ज़िंदगी जो गुजारनी होती है ना, खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं करनी होती, दूसरों का भी ख्याल करना होता है। वो लोग जो हमारे आसपास के होते हैं, वो लोग, हम अपनी फैमिली का ऑफ कोर्स करते हैं, रिलेटिव्स का भी कर ही लेते हैं, लेकिन आसपास के लोगों का कभी कभी नहीं करते। तो हमारे कहीं ना कहीं उन लोगों की खुशी भी हमसे ही जुड़ी होती है। जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा अल्फाज ना कहें कि वो दिल पे ले लें और फिर वो दुखी हो जाएं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करें तो फिर काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं अपने अल्फाज से, अपनी चीज़ों से। तो खुशी सिर्फ आपकी अपनी ही महदूद नहीं है, उनकी भी खुशी आपसे जुड़ी है। तो कोशिश करें कुछ इसी तरह से चलता रहे और फिर ज़िंदगी आसान करते चलते हैं आपा की तरफ। और आज मैं आपा जैसे ही आपा रेडी होकर जब मैंने देखा, मैंने कहा आपा आज कुछ फ्रेश फीलिंग है, कुछ ज़बरदस्त सी माशाल्लाह लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या चल रहा है? बड़ा अच्छा फ्रेश सा कलर पहना हुआ है आपने। हाँ, येलो कलर अच्छा लग रहा है बहुत ना, इतना खट्टा कलर खट्टा है लेकिन अच्छा लग रहा है फिर भी ना। और सब ठीक ठाक है? बाकी इस दफा वीकेंड कितना मुश्किल सा है ना। मैं बात ही कर रहे थे ना कि क्या हो जाए। पता है क्या याद है कि हमें नेक्स्ट वीक जो है ना हमेशा छुट्टी की खुशी है या क्या बात है, तो वो हम चाह रहे हैं कि इसी में शामिल हो जाए ना। हाँ भाई, आप लोगों ने कमिंग वीक हमारा मिस नहीं करना। बिल्कुल, वो भरपूर आपा की मेहनत जो यकीनन आप लोग को प्रोमो से अंदाजा हो गया कि भाई आने वाला है। मेरी मेहनत नहीं, सभी लोगों की मेहनत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे और आज का दिन अच्छा गुजारा होगा आपने। और आज आपकी शाम बहुत ही अच्छी होने जा रही है क्योंकि आज हम आपको दो चीज़ें बनाना सिखाएंगे, बल्कि तीन चीज़ें बनाना सिखाएंगे। एक तो हम बनाएंगे चिकन रोस्ट। अब कल आपने देखा था कि जो हमने चिकन बनाई थी उसको मैंने एक रोस्ट का नाम दिया था, लेकिन वो पीसेस में थी, है ना। और आज जो है वो होल चिकन रोस्ट है। तो ये कैसे बनेगा? ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और शानदार बनेगा, बहुत ही अच्छे से मसालों के साथ, एक हल्की सी ग्रेवी वाला बनेगा। ठीक है, ये आपने देखना है। इसके अलावा हम एक रायता भी बनाएंगे क्योंकि रोस्ट वगैरह कुछ ऐसा होता है तो कोई डिप, कोई रायता, इस टाइप की चीज़ ज़रूरी होती है ना। तो ये बनेगी इसके साथ। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छे बनेंगे हमारे पास, चूँकि आज भी मौजूद है यहाँ पे ज़राफ़ा राइस, तो उससे हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छे से अरेबिक राइस। बहुत अच्छे बनते हैं और डिफरेंट रोस्ट के साथ आप बनाएं, किसी कबाब के साथ बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं। ये मेरे बड़े फेवरेट राइस हैं और बहुत अच्छे भी बनते हैं। आप भी बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम तीन चीज़ें बनाएंगे, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों से कहूँगी नेक्स्ट वीक आपने मिस नहीं करना क्योंकि आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो गया जो आप प्रोमो देख देख के सब खुश भी हो रहे हैं और बहुत लोगों ने तारीफ़ भी की कि जी बहुत अच्छा प्रोमो है। तो इंशाल्लाह ताला आप जब हमारा पूरा वीक देखेंगे वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फ्रेश लगेगा इंशाल्लाह ताला, है ना। हाँ, क्योंकि इस पे हमारी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेरे डायरेक्टर सालिक, अबील, मैं, हमारे सारे कैमरामैन्स और जितने भी लोग थे सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें से कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए और अगर मिस हो जाए तो फिर आपने रात को रिपीट प्रोग्राम देखना है जो कि रात को 10:30 बजे आता है ना। तो बिल्कुल आप देखिएगा हमारा प्रोग्राम। उसके लिए हम भी बहुत ज़्यादा मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जी प्रोग्राम एक्साइटेड ज़रूर। मैं तो बहुत बिल्कुल कि दिखना है कि हमने जो मेहनत की है वो कितनी अच्छी लग रही है स्क्रीन के ऊपर ना। और इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी। जब आप बताएंगे, रेसिपीज ट्राई करेंगे, बहुत हद तक चेंज रेसिपीज आपके सामने लेकर आ रही, क्योंकि सी फूड तो अमूमन बनता रहा है मसाला टीवी पे, लेकिन आपा ने बहुत कोशिश की है कि वो रेसिपीज बनाए जो हमारे यहाँ बनती भी हो और थोड़ा सा कम भी बनती हो, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ खाई ली। क्योंकि सी फूड एक ऐसा होता है कि लोग कम ज़रा
पसंद करते हैं, बस फिश और प्रॉन्स तक ही रहते हैं, तो उससे हट के भी हमने कुछ चीज़ें बनाई, तो बिल्कुल आप देखते रहिएगा, ठीक है जी। अल्लाह, उसके एक्सपीरियंस मैंने आपको इंशाल्लाह जब ये वीक खत्म होगा उसके बाद शेयर करूंगी क्या क्या हुआ। और प्रोमो के टाइटल के पूरे शोज के जितने थे ना वो सारे मैंने शेयर करने हैं, माइंड में रखे हुए हैं, दिल में कुछ बेचैनी है कि आप लोगों से अभी तक शेयर नहीं किया है। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं हम रेसिपी पे। रेसिपी में हमारी जो इंग्रेडिएंट, ये चिकन है, बहुत ही अच्छा सा स्मार्ट सा साइज़ है। ये वाली चिकन जब हम बनाते हैं, होल चिकन जब भी आप बनाएं, चाहे चरगा बनाएं या रोस्ट बनाएं, कुछ भी आप बनाते हैं, उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइज़ नॉर्मल होगा तो वो पकेगा भी अच्छा और उसके बाद अंदर तक गलावट भी बहुत अच्छी देगी। इसको फॉक से, जैसे मैं आपको बता दूँ कि हमने फॉक भी, स्पून भी दे दीजिएगा मुझे, 2 बड़ा और ये छोटा, ये छोटा, ठीक है जी। ये देखें, इसको हमने फॉक से, वैसे तो मैंने इसको करके रख लिया, लेकिन आपने इस तरह से इसको कर लेना, कट नहीं लगाना। बस वो मुर्गी वाले ने एक कट लगा दिया गलती से, जो कि मैंने बाद में इसको मना किया ना। अच्छा, इस तरह से जैसे हमने पहले से थोड़े से लगाए हुए, ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा लगा लूँ तो बहुत ज़्यादा चिकन हमारी ख़राब हो जाए, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से लगाना है, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं काम करती हूँ कि एक बोल ले लेती हूँ, उससे मैरिनेशन तैयार कर लेती हूँ। अब इसकी मैरिनेशन भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा कि बड़ी सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है। अच्छा, इसकी मैरिनेशन में सबसे पहले क्या चीज़ जाएगी, सबसे पहले हम कचरी पाउडर, ठीक है जी, कचरी पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। ये गया कचरी पाउडर, मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ ताकि चूँकि हमारे पास टाइम कम है ना, तो उसमें ज़रा आसानी रहेगी। ये गया। इसके अलावा कोई भी ब्रांड का आपने लेना है कोरमा मसाला, ठीक है जी। तो ये मैं कोरमा मसाला ले रही हूँ यहाँ पर, तकरीबन इसकी बॉटल खुलते ही बहुत अच्छी से 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपने नॉर्मल मिर्च मसाले, जैसे कि इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि ज़ाहिर कोरमा मसाला है लेकिन हमने कम डाला है, तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं ये देगी लाल मिर्च शामिल करी हूँ। आपके पास अगर नॉर्मल मिर्च है तो आप 1 टीस्पून डालिएगा, वरना मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, नमक, अब नमक वैसे तो हमने डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमें और मतलब कोरमा मसाला है, लेकिन हम इसमें यहाँ पे 1 टीस्पून और शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर। अब आप देखिए, वो सारे मसाले हैं जैसे कि हम कभी भी कोई ऐसा बनाते हैं, सालन बनाते हैं तो उसमें डलते हैं, ये वही सारे मसाले, लेकिन इसकी खुसूसियत क्या है कि जनाब ये होल चिकन के साथ बना है। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून यहाँ ले रही हूँ, और 1 टेबल स्पून जो है वो हम अपने मसाले में डालेंगे। ये है वाइट पेपर पाउडर, ये चला गया 1 टीस्पून। इसके अलावा हम यहाँ पे दही लेंगे, यहाँ पे तकरीबन ये कितना है, 3 टेबल स्पून, ठीक है जी। हाँ, दही के बाद ब्रेक लेंगे। चले जी, ये गया, इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते। ये गया 3 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून लें, 1-2 टेबल स्पून अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया। अब लेमन जूस अभी डालना चाहें अभी डालें, लेकिन मैं अभी नहीं डाली। इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद ये हम पूरा मसाला चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है, ये ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको हम बताएंगे। ब्रेक टाइम में मैं एक काम करती हूँ कि इसके ऊपर मसाला लगा के रखती हूँ, वापस आएंगे तो इसका मज़ीद एक अच्छा सा मसाला बनाएंगे और उसके बाद हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन रिजल्ट आएगा इसका। ओके, तो ये कुक होगा फाइनली कैनोलिव ऑयल में, जो कि हमें पता है कि बेस्ट है, हमारी हर रेसिपी कैनोलिव ऑयल में तैयार होती है। मैंने एक नज़र एकदम इधर डाली तो मैंने कहा अरे कुछ मीठा बन रहा है, फिर याद है नहीं मीठा नहीं बन रहा है। हाँ। ये कुछ बादाम, पिस्ते, सवैयाँ, ये एक्चुअली किस लिए हैं? हाँ, अरेबिक राइस के लिए। यस, अरेबिक राइस के लिए हैं, जो कि अरेबिक राइस हम तैयार करेंगे ज़राफ़ा राइस है। और आपको मालूम है ज़राफ़ा राइस बेस्ट हैं, कराची और पंजाब के तमाम मेट्रो स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। तमाम वैरायटी, सुपर कर्नल, बासमती और इसके साथ साथ सेला और इसके साथ साथ एक्सट्रीम स्टीम जो राइस हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी, और दीगर वैरायटी है जो कि राइस की आपको ज़राफ़ा राइस दे रहा है। और चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, डिलीवरी आपके घर पर हो सकती है, जिसके लिए पेज है फेसबुक का ज़राफ़ा राइस के नाम से। चलें जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे क्या आ रहा है। होल चिकन के ऊपर खूब सारा मसाला इसके ऊपर लगाया जा रहा है, मज़ीद डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी के लिए ब्रेक, फिर ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। क्या बन रही हैं?
ब्रेक से पहले हमने देखा था मैरिनेशन की तमाम चीजें हाँ, रेडी। बिल्कुल बिल्कुल। होल चिकन पे बहुत देर तक बहुत आपने अच्छा लगाया है। मसाला। अच्छा, इसको आप अपने घर में ओवरनाइट छोड़िएगा, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा ना अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे। कचरी भी डाल के? कचरी भी डाल के, क्योंकि कचरी जो है ना बहुत ज़्यादा गलाती नहीं है, लेकिन सॉफ्ट ज़रूर आपके इसको कर देगी। आपने देखा कि मैंने सिर्फ इसलिए ज़्यादा डाली है कि थोड़ा टाइम लग जाए, 10-5 मिनट, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन आप अपने घर में जब बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपकी जितनी बड़ी चिकन है उस हिसाब से लीजिएगा। जैसे ये चिकन है, इस पर अगर आप 1.5 टीस्पून लगाएं और पूरी रात छोड़ दें तो कोई इतना खास वो नहीं होगा। गलेगी ज़रूर लेकिन टूटेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे मसाला, क्योंकि मैं चाह रही हूँ इसको हम बना लें। और इसके लिए हमारे पास मौजूद है कैनोलिव, ज़बरदस्त सा, तकरीबन हाफ अ कप मैंने डाला कैनोलिव, हाफ कप से भी थोड़ा सा कम है ये डाला। अब इसमें मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी, ये डालूँगी इसके अंदर प्याज। ठीक है जी, ये गई प्याज। आप ऐसा रोस्ट जो है ना आपने मसाले वाला शानदार सा खाया नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा। थोड़ी सी अदरक, अच्छा थोड़ी सी मैं गार्निशिंग में छोड़ूंगी और थोड़ी सी मैं अभी शामिल कर रही हूँ। सही है जी, ये चलेगी। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, हो जाएगा तो मैं इसमें ये चिकन पूरी डाल दूँगी। चिकन के साथ जो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और साथ ही यहाँ पे मेरे पास मौजूद है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी इसमें डालूँगी। वैसे आप चाहें तो तमाम चीज़ें साथ भी डाल सकते हैं सिवाय लेमन जूस के। लेमन जूस मत डालिएगा, लेमन जूस आपने लास्ट में शामिल करना है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले थोड़ा सा मसाला हो जाए। और देखिए, रोस्ट जब हम बनाते हैं, चाहे छोटे पीस का जब बनाते हैं अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है जब एक बड़ा पीस होता है, जैसे चाहे वो मटन का हो या चिकन का हो, बड़ा सा पीस अगर आपकी टेबल के ऊपर रखा होता तो वो दिखने में अच्छा लगता है, अलग ही लुक आती है। और वो लगता है कि जी बड़ी मेहनत है, बहुत स्पेशल लगता है ना। तो बहरहाल, लेकिन साइज़ ये बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छा साइज़ है। इसको आप तीनों चारों तरफ से पकाइएगा। मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा भूनूंगी, पानी डाल के इसको हम गलने देंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हम इसको करते रहेंगे। आखिर में हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से मसाले को थिकनेस देने के लिए बादाम का पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास बादाम का पाउडर, ये डालूंगी इसके अंदर। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी और साथ ही थोड़ा सा इलायची पाउडर, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। इसको फिर हम निकालेंगे, जब डेकोरेट करेंगे तो उसमें जैसे अपनी हमारी गार्निशिंग की चीज़ें होती हैं वो रखेंगे, और साथ बॉइल्ड एग भी हैं हमारे पास, तो बेहतरीन सा लगेगा इंशाल्लाह ताला। सही जी, तो ये थोड़ा सा हम इसको और कर लेते हैं ताकि ये बड़ी अच्छी, अच्छा अदरक की वजह से इसमें से खुशबू जो है अच्छी आने लगी। अदरक को थोड़ा गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो अच्छी रेसिपी है। हाँ, थोड़ा सा कलर इस तरह से। वैसे चिकन 2-2.25 किलो की है? नहीं, 2-2.25, 1.5 से 1.25 किलो की। 1.5 से 1.25, ये देखिए 2 किलो की थी, तो जब इसको साफ वाफ किया तो तकरीबन 1.25 किलो की हो गई ना। तो इतनी ही बड़ी लीजिएगा, साइज आपने देख लिया होगा। इतनी ही छोटी लीजिएगा, यूं बने इतनी ही छोटी चिकन लेगा, क्योंकि चिकन तो आती है 2.5 किलो की भी, इतनी बड़ी की होती है। देखिए, वो कुछ चीज़ों के लिए चिकन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको इतनी, क्योंकि देखो हमें अंदर से गलानी है ना, तो हमें इसका साइज यही रखना होगा। बिस्मिल्लाह, चले जी, ये चला गया। और ये जो मसाला था ये भी गया। अभी इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल देंगे, पानी, थोड़ा सा पानी। अच्छा, साथ ही मैं बाकी के इंग्रेडिएंट भी शामिल कर रही हूँ। सही बताइएगा बस। सही है जी, बल्कि शायद थोड़ा सा मुझे और चाहिए होगा पानी ना। चलो, ये देखें, बस, थैंक यू। अच्छा, इसको अब मैं पहले थोड़ा सा अच्छी तरह से चारों तरफ से कुक कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे, यानी पानी डाल के गलाने के लिए। साथ ही ये थोड़ा सा अदरक लहसुन मैंने बिलावा जब बचा लिया था, आप साथ ही डाल दीजिएगा। ये गया, और साथ ही गरम मसाला पाउडर ये चला गया। ठीक है जी, इसको मैं मिक्स करती हूँ, और आप कॉलर से बात भी कीजिए, फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। जाने जी, तो मरियम जी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप भी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। ट्राई करती है रेसिपीज को? जी, मैंने आपकी उस दिन आपने सेवइयों की खीर बनाई थी, वो मैंने ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। ओके, क्या चीज़ बनाई थी? सेवइयों की खीर ना? अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ जी, मामा ने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, मरियम तो खुद छोटी सी है, मामा ने बना के खिलाई है। मैं बनाती हूँ, लेकिन मम्मा, मेरा दिल में सांस ही लगी थी, तो मम्मा ने बना ली, बहुत अच्छी बनी थी। आवाज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, आपको समझ आ रही? हाँ, मामा ने बनाई थी, और अच्छा। उनके पीछे रीजन दिया है। और बताएं, क्या कहेंगी मरियम? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आप ही मुझे ब्राउनी बनाना सिखा दो।
ब्राउनी ब्राउनी अल्लाह, बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है। वैसे तो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में ब्राउनी वगैरह इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी बनती और रहती आपका हैं। कोई सवाल है आप ही? नहीं बेटे, सवाल तो कोई भी नहीं है हमारे पास। चाहिए आप ही? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Okay, हाफिज़, thank अल्लाह you. हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा। अच्छा जी, अभी इसको मैं पहले इस साइड से बना रही हूँ, ठीक है ना। ये कुक हो रही है, थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी। और मैंने मरियम सिर्फ की इसमें फरमाइश पे ब्राउनी भी ब्राउनी किसी ने इंशाल्लाह, चले ब्राउनी तो आसान है, मैं बना दूंगी इंशाल्लाह किसी दिन, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 घंटे के प्रोग्राम में अगर मैं ब्राउनी बनाऊंगी तो उसके साथ एक आध कोई छोटी चीज़ बना सकूँगी। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बनाना सिखाएं, ताकि आप लोग अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट तो हो ही गए, तो इंशाल्लाह और हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। पहले मैं थोड़ी तेज़ आँच रखूँगी, चारों तरफ से हम इसको अच्छा कुक करेंगे, गल जाएगी तो ये दोनों चीज़ें डालेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट। दोनों चीज़ों में क्या रह गया? ये बादाम। बादाम का पाउडर, ये इसके अलावा छोटी इलायची जो है, ये 2 चीज़ें रह गई, और ये तो गार्निशिंग में हम थोड़े से बादाम भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, ये बड़ी शानदार सी रेसिपी है जो हाँ, कि रेडी हो रॉयल जाएगी। सी। अभी तो फुल हाई फ्लेम पर आपा इसको पकाती जा रही हैं। ये है चिकन रोस्ट। मज़ीद डिटेल क्या है वो शेयर करेंगे। रेसिपी तैयार कर रहे हैं हम कैनोलिव में, और आपको मालूम है कैनोलिव में मौजूद हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि खाने के जायके को लज़्ज़त से भरपूर, जायकेदार और हेल्दी बनाता है। इसमें 8 खूबियों वाला कैनोलिव ऑक्टा फ्लो मौजूद है जो कि बहुत थोड़े ऑयल में जो है मज़ेदार आपको फ्लेवर भी दे रहा है और हेल्दी खाना भी बना रहा है। इसलिए तो कहते हैं लेस से कीजिए मोर, अपनी लाइफ हेल्दी और खाने को जायकेदार मज़ेदार बनाएं, क्योंकि सेहत पर नो समझौता। हर खाने, हर रेसिपी को ट्राई कीजिए कैनोलिव में, तो हर रेसिपी आपको शानदार लगने लग जाएगी। चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है दोनों ख़ास रेसिपीज़ हैं शेयर करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ बन रही है रोस्ट चिकन। ब्रेक से पहले आपने देखा था पूरी होल चिकन जो है हमारे पास, वो बहुत अच्छा मैरिनेट करके खूब मसाला लगा के हमने कवर करके हाई फ्लेम पर रखी थी। हाँ, पहले हाई फ्लेम पे हाँ। रखी थी, अब मैंने इसको स्लो फ्लेम पे कर दिया है। हाई फ्लेम पे इतनी देर कि पानी थोड़ा कम हो गया था, तो मैंने मज़ीद इसमें पानी ऐड किया। वरना आप इसको घर में जब बनाएंगे तो स्लो हीट पे हाफ कप पानी के साथ ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये गल जाएगी, क्योंकि आपने इसको पूरी रात मैरिनेट किया होगा ना। मैंने तो जल्दी से बनाया और फटाफट कर दिया ना। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। इसमें 2 चीज़ें रह गई हैं, 3 चीज़ें रह गई हैं। छोटी इलायची का पाउडर है, इसके अलावा बादाम का पाउडर। किस लिए डालें? मसाला थोड़ा सा अच्छा सा थिक हो जाएगा। मैं आपको अभी मसाला दिखाती हूँ, ये देखें जी, देखें मसाला, ये देख रहे हैं आप कि ये मसाला ज़रा ये देखें आप? इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएं तो बेहतरीन रहेगा इसका रिजल्ट ना। ये देखें, तो मैंने एक इसको टर्न दे दिया है, दोबारा से भी दूंगी, तो आखिर में हम इसको बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। हम ऐसे इसको छोड़ नहीं सकते, नहीं, ऐसे आपने नहीं। फुल अटेंशन। हाँ हाँ हाँ, टेंशन वाला काम है। मतलब चलते फिरते आपने ये भी बिल्कुल। करना है आकर। ये भी करना है बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं अरेबिक राइस। अरेबिक राइस के लिए हमने पहले चावल को बॉईल कर लिया। कल आपने देखे थे कि जैसे हमने चावल बॉईल किए थे, एक कनी छोड़ के वो मैंने यहाँ पर बॉईल करके रख लिए थे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए अच्छा, चावल है तकरीबन हाफ़ kg। अब यहाँ पर मैं करूँगी एक काम और, ये बटर है मेरे पास, ठीक है ना। बटर थोड़ा सा लूँगी, बटर चला गया। इसी में थोड़ा सा हम कैनोलिव भी शामिल करेंगे, ठीक है जी, ताकि इसका हाँ। जायका लज्जत भी जो है बहुत ज़बरदस्त राइस में आ जाए। राइस में आ जाए ना। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया इसमें। अच्छा, यहाँ पर हाँ जी कैनोलिव। एक काम और भी करते हैं कि यहाँ पर साथ साथ इसके मसाले की भी तैयारियाँ करते हैं। इसके लिए भी हमें चाहिए होगा कैनोलिव तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर अच्छा खासा बटर भी है और हमने कैनोलिव भी इसके अंदर यूज़ किया है, तो ये इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें तो डालेंगे, जैसे बटर मेरे पास मेल्ट होने लगेगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये सेवइयाँ। ये थोड़ी सी मोटी वाली सेवइयाँ हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि कलर ऐड हो जाए। इसके बाद इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, तेज़पत्ता, छोटी इलायची ये चली गई, और इसके बाद हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे और साथ ही लेमन जूस ऐड करेंगे। तो इसका भी चूल्हा ऑन कर देते हैं। ओके, हो गया। और साथ साथ ये भी सेवइयाँ भी करते ना। जाएंगे। अच्छा, सेवइयों को हमें कलर देना है, ठीक है जी। ये गैप चले हो ही गया तकरीबन ना, और ये गई इसमें लेकिन इसके सेवइयाँ। लिए यही सेवइयाँ यही इस्तेमाल सेवइयाँ, मोटी सेवइयाँ होना चाहिए, इसको हम देंगे कलर। अच्छा, डालने के बाद मुझे लग रहा है कि सेवइयाँ अगर थोड़ी और भी हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेवइयों का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होता है और जो राइस होते हैं वाइट होते हैं, तो वो दिखने में भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चाहिए ये देखिए, आपको?
हाँ जी, मैंने इसीलिए सॉरी रखी हुई थी कि अगर मुझे लगेगा कम है तो मैं इसमें और भी डाल दूँगी। इट्स अप टू यू, लेकिन नज़र आनी चाहिए सेवइयाँ। ये मैं थोड़ी सी और, लेकिन स्लाइटली इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, क्रश ठीक है, करना है। क्रश कर लेंगे। ये मोटी वाली सेवइयाँ इसी तरह से टूटी हुई मिलती हैं? इसी तरह से मिलती है, आपको ओके, पैकेट पीसेस मिलेगा में। इसी तरह से ना। हमारे जो बहुत मशहूर ब्रांड है उन्हीं की ये सेवइयाँ है ना, ठीक है जी। ये हो गया। ओके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा जैसी, तो मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी, मैं इसमें राइस शामिल करूँगी, चिकन स्टॉक, लेमन जूस, ठीक है, ये डाल देंगे। इसके अलावा भी इसमें खासी चीज़ें जाएंगी, और चावल जो है जब हम मिक्स कर लेंगे तब हम लास्ट में सेवइयाँ डाल के इसको दम पे छोड़ देंगे। तो सेवइयाँ इसमें गल भी जाएंगी। और दूसरी बात ये, एक सेकेंड थोड़ा सा चलाते और हाँ, इसको चलाते रहेंगे ताकि ज़रा सा, अच्छा गल जाएंगी सेवइयाँ और खड़ी खड़ी सेवइयाँ रहेंगी, बेहतरीन रहेंगी, ठीक है ना। इसको मैं कलर दूँगी। मैंने दोनों है। काम साथ साथ शुरू कर और दिए। ज़राफ़ा राइस जो है एक तरफ बॉईल एक रखे boil हैं, जो रखे कि हुए। हम आपको कल बता चुके थे हाँ। बड़ी डिटेल में। डिटेल में बता दिया था आपको कि भाई किस तरीके से हमने बॉईल करना है, क्योंकि बॉईल करना राइस सबसे मुश्किल काम हो रहा होता है, तो हमने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है जी। ओके। ये हो गया है। इसमें मैं, अच्छा चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ज़रा सा टाइम है इसको। तो मैं यहाँ पर शामिल करूँगी राइस, ज़राफ़ा राइस। ज़राफ़ा राइस। मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मैं कम कर लेती हूँ। चलो जी, बस ये इतने। ठीक है जी, ये राइस हो गए। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें जाएगा ये चिकन स्टॉक, तकरीबन 3/4 कप के करीब चिकन स्टॉक। ये क्या, लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून ये डाल दिया। और साथ ही इसको हम देख लेते हैं, ऑलमोस्ट हो गई है ये, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, खुशबू आना चाहिए, ठीक है जी। खुशबू तो यहाँ अच्छा। ज़राफ़ा राइस की अच्छे से आ रही है। हाँ, बेहतरीन से खुशबू आ रही है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये देखिए जी, ओके। ताकि चिकन स्टॉक, ये राइस जो है इनका कलर ऐसे ही रहेगा। एंड में हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे जो मैं आपको बता देती हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं। वो है जनाब किशमिश है, बादाम है, पिस्ते हैं, अरेबिक राइस हैं। तो ज़रा सा अरेबिक टच हम इसको देंगे ना। ये हो गया। ठीक और है। इसको मैं रख लेती हूँ यहाँ, और ये सेवइयाँ डाल देती हूँ इसमें। अच्छा, ठीक है जी जी। ओके। अब चिकन स्टॉक इसमें चूंकि पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये चिकन स्टॉक के ज़रिए ये गल जाएंगी सेवइयाँ भी सॉफ्ट हो सॉफ्ट हो जाएंगी इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, जितनी देर राइस रेडी हो होंगे ज़राफ़ा उतनी राइस देर की में, पूरी, बिल्कुल हाँ, और इतनी देर में ये हो भी जाएगी बिल्कुल। थोड़ा सा ओके। खोल लेते हैं इसको ना, ये देखिए मिक्स कर लेती हूँ मैं। अच्छा, चलो जी, कॉलर लेना आप। बिल्कुल कॉलर लीजिए आप। है ना मैं- जी, फ्रॉम डीजी खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माय डियर स्वीट अदील, कैसी हो? उफ स्वीट, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत आपको भी शुक्रिया। बहुत मुबारक। आप सबको कॉल करके इतने प्यार से बोलती होंगी, सब चाहते होंगे आपकी कॉल आए ना, रिश्तेदारों में इधर उधर जिसको कॉल करती होंगी, आई एम श्योर। हेलो, मैंने कहा जिसको कॉल करती इतने ही प्यार से कहती होंगी, तो सब चाहते होंगे आप कॉल करें उन्हें, है ना? सही। हेलो, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बहुत छोटी बहुत आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, बहुत- चलिए कोई बात नहीं। कोई और क्या कहेंगी वो बताएं समीना आपस से बात कर रहे हैं। प्लीज जी कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माय डियर स्वीट समीना, आपा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं माय डियर? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आज क्या बना रही हैं आप? हमारी लाइफ नहीं है। ओहो, मैं जरूर बना आप रही मिस कर रही हैं बहुत ही अच्छी सी 2 रेसिपीज़ को। जनाब आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त अरबिक राइस है, इसके अलावा हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट बना रहे हैं। ओके ठीक है, देख रहे हैं। अच्छा, फिर रिपीट टाइम में देखेंगे, फिर बनाएंगे, ट्राई करेंगे कभी। क्या करिए? रिपीट टाइम पे देखेंगे और हाँ। क्या करेंगे? ट्राई करेंगे, फिर बनाएंगे। ट्राई करेंगे, जरूर कीजिएगा ट्राई, फिर बताइएगा कि कैसे बने। थैंक यू सो मच। आज रात 10:30 बजे ही रिपीट हो जाएगा ये वाला शो। हाँ जी, तो आप बिल्कुल। आपकी इजाजत होगी हाँ तो जी हम बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए, मैं इसको टर्न कर रही हूँ। चले, इसको क्या करवट दिलाते रहे? इसको मैं टर्न करवट। कर रही हूँ, ठीक है ना, करवट दिला रही हूँ। एक करवट से दूसरी करवट, हाँ। और हर साइड इसकी अच्छे से हो जानी चाहिए। अच्छा, एक काम मैं करती हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि छोटी इलायची का पाउडर मैं अभी डाल रही हूँ, इसलिए कि फिर ये हमारी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेमन जूस ये चला गया, ये मिक्स हो जाएगा मसाला ना।
और डालेंगे ये बादाम का पाउडर। ठीक है, इसको मैं मिक्स करती हूँ। आप जब ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये दम पे होगा, ये भी दम पे है। और साथ ही हम आपको बनाना सिखाएंगे एक बहुत ही शानदार सा रायता। ओके, तो रायता तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा आई एम श्योर इस अरबिक राइस के साथ। और राइस आपको मालूम है हमने यहाँ पर ज़राफ़ा राइस का इस्तेमाल किया है, जो कि एक्सट्रीम स्टीम राइस हमारे पास है। वैरायटी इन्होंने बेतहाशा आपको ज़्यादा दी है। ये पाकिस्तान का वाहिद चावल है जो कि बहुत लंबा है और इसके साथ साथ बहुत खुशबू वाला चावल है। जब जब आप इसे ट्राई करेंगे, जब जब कोई भी चीज़ आप बना रहे होंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ज़राफ़ा राइस से बनाई गई हर रेसिपी कितनी मज़ेदार और खुशबू से भरपूर है। पंजाब के ख़ास ज़रख़ेज़ इलाके जो हैं उनकी मिट्टी से ख़ास चुना गया ये ज़राफ़ा राइस जो आप तक पहुंचाया जा रहा है मोती मोती को चुन के जी आप तक, ताकि आपके दस्तरखान पे सजे मज़े मज़े की तमाम रेसिपीज़ वो भी ज़राफ़ा राइस से बनकर। चलते हैं हम ब्रेक की तरफ और फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करते जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही शानदार दोनों रेसिपीज, एक तरफ धुएं निकलते जा रहे हैं, चिकन रोस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ और आपको अरबिक राइस। एक नजर दिखा देती है, देखें ये अरबिक राइस, ये देखें कितने शानदार से ये तैयार हो रहे हैं। सेवई का कलर लाइट हो गया, लाइट हो गया ना, हाँ गल गई है इसमें ना। अच्छा, इसमें बादाम और पिस्ते काफ़ी सारे रखे हैं, ये सब इसमें डालें, बादाम पिस्ते और किशमिश वो डालेंगे। चिकन यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है, इसको बस मैं भूनूंगी और निकाल लूंगी और साथ ही इसके जो हमारे चीज़ें हैं गार्निशिंग की वो यूज़ करेंगे। ठीक है, दिखाई नहीं रही आप तो अच्छा बंद कर देंगे। ये देखें, मैं भी जैसे आगे बढ़ी आपने फौरन रख दी। सही है जी। अब आ जाते हैं मसाला रायता। मसाला रायते के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट मौजूद है। दही है तकरीबन 1 कप के करीब, अच्छा 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून। इसके बाद चूँकि इसमें ब्लैक सॉल्ट भी पड़ेगा तो इसमें 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक। पिसी हुई काले मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ नहीं है, 1 टीस्पून। चाट का मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये गया चाट का मसाला 1 टीस्पून। अब इसके बाकी इंग्रेडिएंट, हरा धनिया ये चला गया, हरा धनिया गया। ठीक है जी, हरी मिर्चें देखिए, इसमें हरी मिर्चें, बहुत ही अच्छा सा, बहुत सिंपल लेकिन बेहतरीन रायता है। इसके अलावा ये चॉप की हुई, बारीक चॉप की हुई प्याज। ठीक है जी, ये चली गई। अब हमने सारी चीज़ें डाल दी, इसको हम मिक्स कर लेते। इस रायते में कोशिश आप ये कीजिएगा कि पानी ना डालें। इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि होगा क्या कि जब आप पानी डालेंगे तो ऑलरेडी जो हमने इसके अंदर प्याज वगैरह डाली है, मसाले डालें, ऑलरेडी पानी छोड़ दें। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसके अंदर आप बिल्कुल भी इसके अंदर पानी शामिल ना करें। ये हमारा रायता बस, दैट्स इट। इतना सिंपल सा, मजे का, लेकिन हाँ बहुत मजे का। अच्छा, ये रायता और किस किस चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं? ये तो जनाब आपको मैं बताऊं, जब गर्मियाँ आती है ना तो गर्मा गर्म रोटी हो उसके साथ भी आप ये रायता सर्व कर सकते हैं। अरे सिंपल और सिंपल, बहुत ही बेहतरीन। सालन ना हो तो ये भी चल जाएगा, लेकिन ये बेहतरीन लगेगा ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई से भी कबाब हैं, कटलेट्स हैं, उनके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। दाल चावल बने उसके साथ भी अच्छा लगेगा। ये हो गया, मैं इसका चूल्हा बंद कर देती। अभी फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब हम इसको प्लेटर में निकालेंगे कितना अच्छा सा, हाँ नहीं अच्छा सा इसके अंदर आप देखेंगे कि मसाला भी होगा। अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और डालेंगे इसमें कुछ बादाम और पिस्ते और साथ ही किशमिश। ठीक है जी, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। तो ये मेरे पास है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको बॉइल्ड एग के साथ सर्व कर सकते हैं, मेरे पास है। एक बॉइल्ड एग के साथ ये सर्व करेंगे, एक के साथ हम वो करेंगे। रायता हमारा हो गया, इसको हम निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। इसकी गार्निशिंग में आप थोड़ा सा टमाटर है, प्याज है, अनियन रिंग्स हैं, आप ये भी ले सकते हैं। और साथ ही थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक भी लीजिएगा, वो ज़रा ऊपर अच्छी लगती है जब हम उसको ऊपर से गार्निश कर दें। तो ब्रेक का टाइम अगर मैं तमाम चीज़ें फाइनल करती हूँ। सब रेडी है। चिकन रोस्ट का तो चूल्हा बंद है, मैंने बंद कर दिया। राइस थोड़ी सी देर में खास दम पर होंगे, हार्डली 1 मिनट और फिर इसके बाद जो है तीनों रेसिपीज हो जाएंगी तैयार और आपके सामने होंगी। फिलहाल चल के देखते हैं 2 खास रेसिपीज का रिकैप के किस तरह से बनाई हैं, बहुत ही झटपट लेकिन बड़ी ही ज़बरदस्त। तो दोनों रेसिपीज़ का रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं, देखते हैं प्रॉपरली ये दोनों रेसिपीज़ एंड रायता डिश आउट होके लग कैसा है, चेक करेंगे। चिकन रोस्ट अज्जा: साबित चिकन 1 किलो 1 अदद, दही 3/4 कप, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, कोरमा मसाला 2 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, घी आधा कप, बादाम पाउडर 1.5 खाने का चमचा,
पिघला हुआ मक्खन 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, उबले अंडे 3 अदद, सलाद पत्ते, खीरा गार्निश के लिए, छिले बादाम गार्निश के लिए। तरकीब: साबित चिकन को कांटे से गोद लें, फिर दही में नमक, पिसी लाल मिर्च, कौरमा मसाला, पिघला हुआ मक्खन, अदरक लहसुन का पेस्ट, कचरी पाउडर, लींबू का रस और पिसा गर्म मसाला मिला दें। अब इस पेस्ट को चिकन पर लगाकर रात भर के लिए रख दें। उसके बाद घी गर्म करके बारीक कटी प्याज और बारीक कटी अदरक को हल्का सा फ्राई करें। फिर इसमें चिकन शामिल करके पहले भूनें और आधा कप पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसे भूनकर बादाम पाउडर और पिसी छोटी इलायची शामिल कर दें और 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में इसे निकाल कर उबले अंडे, सलाद पत्ते, खीरा और छिले बादाम से गार्निश करें। अरबिक राइस अज्जा: उबले सेला चावल 500 ग्राम, मक्खन 6 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, मोटी सेवइयाँ 3/4 कप, किशमिश 4 खाने के चमचे, बादाम 15 अदद, पिस्ते 20 अदद, चिकन की यखनी आधा कप, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, उबले अंडे 2 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, लींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में मक्खन गर्म करके बादाम, किशमिश और पिस्ते फ्राई करें। अब सेवइयाँ भी हल्की सुनहरी फ्राई करके अलग रख दें। एक पैन में तेल गरम करके छोटी इलायची और तेज पत्ते हल्का फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन की यखनी और लींबू का रस शामिल करके एक उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें उबले चावल डालकर मिक्स करें। आंच तेज रखें। जैसे ही भाप बने उसमें सेवइयाँ मिला के दम पर रख दें। आखिर में चंद बादाम, पिस्ते और किशमिश भी शामिल कर दें। दम आ जाए तो डिश में निकाल कर उबले अंडे और बाकी बचे मेवाजात से गार्निश कर लें। मसाला रायता अज्जा: दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काला नमक 2 चुटकी। तरकीब: एक बोल में दही फेंट लें। अब इसमें तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर दें। बेतुकी रखी जी ने क्यों? जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़ी शानदार और मज़ेदार सी ये रेसिपीज़ लग रही हैं। अब आप देखें, एंजॉय करें। मेरा एक्चुअली सारा ध्यान ही इधर था और मैं कहने लगी, मैंने कहा वाह वाह क्या अच्छा लग रहा है। ये देखें, ज़राफ़ा राइस से तैयार किया अपन ने ये अरबिक राइस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, हल्का सा जो पीला रंग है वो उसका हल्का सा कहीं कहीं आपको नजर आएगा। अगर चाहे तो आप थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं। एक थोड़ी सी ब्राउन वाली भी आती है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। इसमें 2 तरह की आती है, एक ये है और एक ब्राउन होती है। ब्राउन वाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हल्का सा लेकिन बटर में करेंगे तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है जी। और आपने देखा कि कितने बहुत सारे बादाम, पिस्ते और किशमिश हमने जो है इसके अंदर शामिल किए और एक एग भी रख दिया है, टमाटर से अच्छा सा फूल भी, और कलरफुल और ज़बरदस्त से राइस और शानदार सा रायता और जी रोस्ट चिकन। ओहो हो। और उसका मसाला आपको साइड्स में नजर आ रहा होगा कि किस तरह से इसका मसाला हमने तैयार किया है। और बहुत सारे बादाम और उसके छिले हुए बादाम, इसमें आपने भीगे हुए और छिले हुए बादाम का इस्तेमाल करना है। तो रोस्ट के साथ, क्योंकि इसमें कौरमा मसाला हमने डाला है, तो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही शानदार आता है। इसको आप शीरमार से एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ड्राई नहीं है, ड्राई नहीं मसाला है, भी खूब दिया आपने जी, कि जी आप अच्छे से खाएंगे, आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। यूजुअली ये होता है, ड्राई होता है चिकन, वैसे ही ज़्यादा आपको कर ले तो वो वैसे ही ड्राई हो जाता है। लेकिन ये आई एम श्योर बड़ा जूसी और मज़े का और टेस्टी होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप बनाइएगा। और क्योंकि ऐसा है कि जब भी आप होल चिकन बनाते हैं ना, तो वो आपके टेबल की रौनक को बढ़ा देता है। तो बिल्कुल आप बनाइएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े छोटे साइज़ की आपने लेनी है। बहुत बड़ी लेंगे तो मसाला अच्छा नहीं बनेगा, अंदर तक मसाला नहीं जाएगा, और आप इसको ओवरनाइट छोड़िएगा। ठीक है जी। जी तो जी यहाँ पर तीनों रेडी, और इसके साथ साथ जी अब इंशाल्लाह गेट रेडी फॉर द एन एक्साइटिंग वीक हमारा जो सी फूड का आने जा रहा है, जिसके लिए हम सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एंड इंशाल्लाह कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वो पूरा देखिएगा, फिर उसका फीडबैक दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई कीजिएगा, पूरे वीक की रेसिपीज ट्राई कीजिएगा। और बिल्कुल आपने भूलना नहीं है। हाँ, अगर किसी दिन जैसे लाइट नहीं है, कुछ ऐसा मसला हो रहा है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप ना रिपीट टाइमिंग्स में देख सकते हैं। यस, और रिपीट बहुत एंजॉय करेंगे आप। वहाँ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हमने की हैं वो भी करेंगे, और इंशाल्लाह जब वहाँ पूरा वीक देख लेंगे तो वहाँ के सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है जी। हाँ, खतरनाक से और अच्छे से और ज़बरदस्त से जो ब्लेंडर्स भी हुए हैं वो भी शेयर करेंगे ना सारा। मैं तो सोच रही थी कोई वो ब्लेंडर्स वाली वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करें। खैर अगर पॉसिबल होगा तो वो भी करेंगे। वेल, मिस आउट ना कीजिएगा, पूरा वीक सी फूड को एंजॉय कीजिएगा, बीच को एंजॉय कीजिएगा, समंदर नजर आएगा। अब तो
गर्मी सी आ गई है तो कोई बात नहीं, फिर भी समंदर को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, वहाँ पर ख़ास जो बनाए हैं खाने वो देखिएगा। हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे बहुत सारी बातों के साथ। अल्लाह।